एक अदाकारा की मौत को मात देने वाली रहस्यमयी कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी हीरोइन की कहानी जिसने मौत को मात दी। मौत को चकमा देकर लौटी थी आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल। बताया एक्सीडेंट के बाद सब हो गया था बर्बाद। आशिकी से रातों रात स्टारडम पाने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की 1999 में एक्सीडेंट होने के बाद जिंदगी ही तहस नहस हो गई थी। हाल ही के इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने उस एक्सीडेंट से लेकर बॉलीवुड से दूरी की वजह बताई। एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म के बाद अनु अग्रवाल को लोग आशिकी गर्ल के नाम से जानने लगे थे। डेब्यू फिल्म के बाद अनु अग्रवाल ने कई और हिंदी फिल्मों में हॉलीवुड तक काम किया था, पर एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। स्टारडम, एक्सीडेंट और फिर कोमा। अनु अग्रवाल ने हाल ही के इंटरव्यू में उस हादसे को लेकर अपने करियर, स्टारडम और कोमा में रहने तक के दिनों को याद किया और बताया कि कोमा से बाहर आने के बाद वे वापस बॉलीवुड में क्यों नहीं गईं। 1999 में एक्सीडेंट, 2001 में लिया संन्यास। अनु अग्रवाल साल 1999 में एक एक्सीडेंट का शिकार हुई। उस भीषण एक्सीडेंट को याद करते हुए वह बोली, साल 1999 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं कोमा में चली गई। एक्सीडेंट से पहले मैं एक आश्रम में रहती थी जहां मैं अध्यात्म ले रही थी और नाम भी अलग था। एक्सीडेंट के बाद मुझे अपने आध्यात्मिक नाम के सिवाय कुछ याद ही नहीं था। 2001 में मैंने संन्यास ले लिया और अपना सिर मुंडवा लिया। लिपस्टिक लगाना तक भूली, लगा था झटका। अनु अग्रवाल ने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद वह लिपस्टिक लगाने का तरीका तक भूल गई थी। वह बोली, मैं बस एक बैग लेकर घूमती रहती, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझती रहती। 2006 में मैं वापस आई और लोगों से मिलने लगी। मेरे घर के पास प्रेस वालों को हुजूम रहता। मैं प्यार से उनका अभिवादन करती थी। एक्सीडेंट के बाद में मैं यह भूल गई थी कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। फिर लोगों ने मेरी बिफ़ोर और आफ्टर तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। मेरी बिना मेकअप वाली तस्वीरें वायरल हो गईं। अपने आसपास यह सब देख मैं शॉक में थी। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही थी। प्रेस और मीडिया वाले मेरे बारे में कुछ भी लिखने और उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बजाय चुप रह सकते थे। अगर वो ठीक होने में मेरी मदद नहीं कर सकते थे, तो कम से कम मेरे बारे में वो डरावनी चीज़ें और बातें ना बोलते। अनु अग्रवाल ने इसलिए नहीं की फिल्मों में वापसी। यह पूछे जाने पर कि कोमा से बाहर आने के बाद उन्होंने एक्टिंग में वापसी क्यों नहीं की, अनु अग्रवाल ने कहा, 2007 और 8 के आसपास मुझे एक हॉलीवुड फिल्म मिली थी, पर मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मैं योग पर काम करना चाहती थी, लोगों और उनके माइंडसेट के बारे में और जानना चाहती थी। लोगों ने मेरे बारे में बातें बनाना शुरू कर दी, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे अंदर फीमेल पावर और फीमेल एनर्जी जागृत हो रही है। उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर मुझे सिर्फ फिल्में ही करनी होती तो मैं 10 साल पहले ही कर लेती होती, 20 साल पहले ही हॉलीवुड में प्रोजेक्ट साइन कर लेती। पर मेरी खोज किसी और चीज़ के लिए थी। मेरी इच्छाएं, मेरी ज़रूरत और मेरी भूख थी कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अब मैं इंसान के दिमाग के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि लोग किस तरह डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, लोगों को एंजाइटी या असफलता क्यों महसूस होती है। ये कुछ और सवाल हैं जिनके मैं जवाब जानना चाहती थी। ऐसा करने के लिए मुझे बॉलीवुड से दूर रहने की ज़रूरत थी। स्टारडम मिला, पर साथ में मुश्किलें भी। इस इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने बताया कि आशिकी की सक्सेस के बाद उन्हें किस तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा और किस तरह उन्होंने स्टारडम को संभाला। वह बोली, मुझे बहुत अच्छे रोल मिले, लेकिन मैं अडिग रही कि कुछ बहुत ही शानदार करूँगी। मैं सिर्फ पेड़ों के आगे पीछे ही नहीं दौड़ना चाहती थी। राकेश रोशन और मणिरत्नम ने मुझे कॉल किया। एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफ़र भी मिला, लेकिन फिल्म करने से पहले मैं स्क्रिप्ट अपने पास चाहती थी। कुछ फिल्में चली तो कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड से भी टूट गया था रिश्ता। अनु अग्रवाल ने आगे कहा, इंडस्ट्री में मेरा कोई शुगर डैडी नहीं था। एक बॉयफ्रेंड था जो शहर से बाहर था। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हमारा रिश्ता भी दिन ब दिन दम तोड़ रहा था। मैं एकदम अकेली थी। अब ऐसी है अनु अग्रवाल की ज़िंदगी। अनु अग्रवाल ने खुद को योग से ही ठीक किया था और अब वह योग वाली ही लाइफस्टाइल जी रही थी। वह एक फ़िक्स टाइम पर सोती हैं और फ़िक्स टाइम पर शेड्यूल फॉलो करती हैं। 1997 में अनु अग्रवाल ने अध्यात्म की ओर रुझान के कारण एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया।
तो दोस्तों ये थी कहानी आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल की। बहुत ही दुःख की कहानी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।